स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग अध्ययन करेंगे सूर्यवंश। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, किस मुगल शासक के बाद जो है सूर्यवंश की भारत पर स्थापना हुई, सूर्यवंश कब तक चला था, उससे संबंधित ये कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको विगत परीक्षाओं में जो है पूछे जाते रहे हैं। देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। उससे पहले सामान्य अध्ययन का जो ये सेशन, जीएस का जो ये सेशन, जनरल स्टडीज का जो ये सेशन है, जो कि रात 9 बजे मैं आप लोगों के साथ जो है जुड़ता हूं, जिसमें कि आजकल मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जबकि सुबह 10 बजे नितिन सर के द्वारा जो है आपको जीएस पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें आपको मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आप इन दोनों समय में जो है अपने को फ्री रखें। और ये जो जीएस होगा वो सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विस के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है आपको पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं आज के ये सेशन को। और आज का ये पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? जी हाँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसने हजरत ए आला की उपाधि जो है धारण किया, उस व्यक्ति के बचपन का नाम था क्या? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां, जिसका जन्म वर्ष 1486 में हुआ था। कब? 1486 में। कहां पर? हरियाणा के जो है नारनौल में। इनके पिता का नाम जो है हसन खां था, हसन खां था। और फरीद खां ने जब जो है तलवार के एक बार से शेर को 2 टुकड़ों में कर दिया, तब इनका नाम जो है बहार खां के द्वारा दिया गया। क्या? शेर खां। तो फरीद खां फिर किस नाम से जाने गए? शेर खां के नाम से जो है जाने गए थे। किस नाम से? शेर खां के नाम से जाने गए। और यही शेर खां आगे चल करके शेरशाह सूरी के नाम से जो है जाना गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। शेरशाह सूरी ने ही सूर्यवंश की स्थापना की, सूर्यवंश की स्थापना की। और यह वंश 1540 से लेकर के कब तक चला? वर्ष 1555 तक। यानी कितने वर्ष चला? तो आप कहेंगे कि 15 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष? 15 वर्ष तक चला। और सूर्यवंश भारत पर शासन करने वाला जो है दूसरा अफगान राजवंश था, दूसरा अफगान राजवंश था, दूसरा अफगान राजवंश था। पहला कौन सा था? तो पहला बहलोल लोदी के द्वारा जो शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था लोदी वंश, वो भारत पर शासन करने वाला मेरे प्यारे एकलव्यों ये पहला राजवंश था, अफगान वंश था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं हम लोग सिंहावलोकन। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। इनमें से दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। शेरशाह सूरी के द्वारा मैं पहले भी बताया रहा होगा, 3 तरह के जो है क्वाइंस चलाए गए। जो गोल्डन क्वाइन थे उनको जो है असरफी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? असरफी के नाम से जाना जाता था। ये गोल्डन क्वाइन होता था। जो चांदी के सिक्के चलाए गए उसे रुपया के नाम से जाना गया। किसके नाम से? रुपया के नाम से जाना गया, जो कि ये जो है सिल्वर क्वाइन हुआ करता था। और तांबे के जो सिक्के चलाए गए उनको दाम के नाम से जाना गया। और एक यह जो है कॉपर क्वाइन हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शेरशाह सूरी के शासनकाल में आम जनता की जो है द्वारा जो करेंसी इस्तेमाल की जाती थी वो तांबे के जो है दाम इस्तेमाल किए जाते थे। रुपया आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के भारत सहित 8 देशों की करेंसी रुपया है। और रुपया का सिंबल किसने दिया था? रुपया का सिंबल किसने दिया था? आप कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे। भारतीय करेंसी पर यह रुपया का सिंबल जो है कब से इस्तेमाल हुआ था, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक सुधार, जी हां, प्रशासनिक सुधार के लिए ही शेरशाह सूरी का शासनकाल जो है जाना जाता है। सैनिक सुधार, राजस्व सुधार, ये इनके शासन व्यवस्था का जो है प्रमुख आधार स्तंभ थे। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
चांदी का सिक्का किसन नहीं, किसने शुरू किया? जी हाँ, शेरशाह सूरी ने शुरू किया। शेरशाह सूरी ने शुरू किया। सूर्यवंश की ये जो है बात हो रही है, शेरशाह सूरी ने, और उसका नाम जो है रुपया दिया था। क्या नाम दिया था? रुपया जो है उसका नाम दिया था। गुप्त वंश में रौप्या या फिर जो है रूपक जो सिक्का था, उसी का इन्होंने नामकरण जो है किस नाम से किया था? रुपया के नाम से किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। वैसे भारत में सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस मुस्लिम शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया, तो उसको शुरू किया था किसने? महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। महमूद गजनवी के द्वारा शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया था? जी हाँ, 1021 में। कहां से शुरू किया गया था? आप कहेंगे पंजाब से शुरू किया गया था। यह चांदी का सिक्का जो है सबसे पहले इसी ने जो है चलाया था भारत में। इस सिक्के को जारी करने वाला, चांदी का सिक्का जारी करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। और सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक, जिसका नाम था जो है मोहम्मद गोरी, जो कि देवी लक्ष्मी के चित्र वाले जो है सिक्के जारी किए थे। सुल्तानों में पूछेगा कि सबसे पहले किसने सिक्का जारी किया, तो आप कहेंगे कि इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उसको टंका कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? जी हां, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब तो खैर बाजरे के जो है फिर दिन वापस आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया गया है। और जाहिर सी बात है, राजस्थान वाला बेल्ट जो कि इस के लिए जो है जाना जाता है। और जब वर्ष 1541 में कौन? शेरशाह सूरी जब अटैक करता है, कहां पर? राजस्थान पर। हालांकि तब इसको सफलता मिली नहीं, लेकिन दूसरा राउंड जब जो है इसने अटैक किया 1544 में, कहां? मारवाड़ पर। मारवाड़ पर जब अटैक किया तो यहां के राजा थे जिनका नाम था जो है मालदेव सिंह। क्या नाम था? मालदेव सिंह। और मालदेव सिंह के किले में जो है बहुत माल भरा पड़ा था। इसी वजह से शेरशाह सूरी ने उस पर चढ़ाई किया। और सिर्फ मालदेव सिंह के 8000 सैनिकों ने इनके 80,000 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। इनकी सेना में भगदड़ मचा दिए। अंततोगत्वा जैसे तैसे इन्होंने धन के बल पर उसके कुछ अपने लोगों को जो है तोड़ करके इस युद्ध को जीतने में कामयाबी हासिल कर लिए जरूर, लेकिन इनको उस बात का जो है अंदेशा था कि अगर मालदेव सिंह के जो है अपने लोग पैसे पर बिके नहीं होते तो जो है इतिहास कुछ और हो गया होता। उसी समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। कब? 1544 में। किस युद्ध के खिलाफ? मारवाड़ युद्ध के खिलाफ। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? आपके विकल्प हैं, पहला दिल्ली का किला कुहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बारह सोना मस्जिद, या दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद मैं पढ़ाया भी तो आप सबको बताया कि ये भारत में, भारत भूमि पर बनाई गई पहली मस्जिद थी। और किसके द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया? इसका निर्माण कार्य कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कराया गया था। जबकि दिल्ली में जो पुराना किला है, पुराना किला कहा जाता है कि जो महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ जो कि पांडवों को जो है मिला हुआ था, उसी इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर आगे चल करके 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा जो है एक किले का निर्माण कराया गया, और उसे पुराना किला के नाम से आज भी जाना जाता है। जो लोग दिल्ली गए होंगे, आज भी उसका जो मेन गेट है, आज भी उसको जो है शेरशाह सूरी गेट के नाम से ही जाना जाता है।
और उसी में किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। जब इसका बच्चा, इसका बेटा जिसका नाम था जलाल खां, उसका जन्म हुआ तो उसके याद में जलाल मस्जिद का निर्माण इसने जो है कहां कराया था? पटना में। जलाल किला का निर्माण इसने कहां कराया था? पटना में कराया था। पाटलिपुत्र जिस शहर को कहा जाता था, जिसको हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका नाम भी जो है बदल करके पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। जौनपुर का अटाला मस्जिद जिसका निर्माण कार्य जो है शुरू कराया गया था, किसके द्वारा जो है शुरू कराया गया था? तो सरकी वंश के शासकों के द्वारा। हालांकि इसको जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है पूरा कराया गया था। अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके जो है इसे बनाया गया था। जौनपुर जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखें, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा एवं कबूलियत की जो है व्यवस्था प्रारंभ की। आपके विकल्प हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। जी हां, पट्टा आज भी ये चलता है। जहां तहां खेत जमीन किसी और की है और किसान एक फिक्स जो है इनकम, एक फिक्स जो है राशि के बिहाफ पर इसको 1 वर्ष के लिए जो है ले लेता है। ये पट्टा कबूलियत। और कबूलियत क्या है? उन दिनों जो है जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे जो है ऐसे कबूलियत जो है लिखवा ली जाती थी कि मैं कबूल करता हूं कि इस पर जो है जितना अनाज होगा उसका इतना प्रतिशत जो है, उसका 1/3 हिस्सा जो है इनके समय में राजस्व चलता था, जो है लगान के रूप में प्रस्तुत करूंगा। ये व्यवस्था शेरशाह सूरी ने किया, जो कि बहुत बाद तक जो है अकबर के समय में भी चला था। शेरशाह सूरी के समय का ही जो है वो व्यवस्था थी 10 साला व्यवस्था, जिसको कि अकबर ने भी अपने समय में लागू कराया था। अगला प्रश्न देखें, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी जो कि 1540 में जब यहां का शासक बनता है, दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है, तो 1540 से 1545 के बीच जो है इसका निर्माण कार्य कराया। अभी इसका निर्माण कार्य जो है चल ही रहा था, तब तक कलिंजर की लड़ाई जो वर्ष 1545 में जो है हुई थी, और वहां पर कीरत सिंह के साथ युद्ध करता हुआ शेरशाह सूरी, हालांकि युद्ध जीत लिया गया था। ये युद्ध जीत लेने के बाद इतना ये लोग जो है खुश हो गए कि कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे। उस समय की जो राइफल, तो उसको ना कहो बंदूक जो थी उसको उक्का कहते थे, और आज की व्यवस्था वो ट्रिगर वाला सिस्टम नहीं था। उक्का में जो है बारूद डाल करके और जो है फिर लोहा के रड से उस पर जो है प्रेस किया जाता था, वार किया जाता था, तो बारूद फटता था। आप पुरानी फिल्मों में अगर जो देखें तो उस तरह की जो है बंदूकें दिखाई गई हैं। और वैसे ही जब कलिंजर को जीत लिया गया था, तो ये भी महोदय एक उक्का में बारूद डाल करके और पूरी ताकत ही झोंक दिए। इस बात को भूल गए कि सामने जो है किले की जो दीवार थी, उसी से जो है वो गोला, बारूद का गोला जो है टकरा गया, और टकराया तो न्यूटन के 3rd लॉ के अनुसार फिर जो है वापस आ गया, और वापस आ गया तो इनको वापस कर दिया। तो ऐसे बहादुर थे जो स्वयं अपने हाथों मार दिए गए। कौन? शेरशाह सूरी, कलिंजर की लड़ाई में। उसी दरमियान अभी ये जो है पुराना किला जो है बन करके तैयार भी नहीं हुआ था। इसका निर्माण कार्य कराया था किसने? जी हां, ये बिल्कुल उसी जगह पर है जिस जगह पर महाभारत काल का जो है इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। दिल्ली का लाल किला, जिसका जो है निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था, आज भी है। लाल किला का इस्तेमाल आज भी किया जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है जाकर के और बताते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। अकबर के द्वारा जो है आगरा का लाल किला का निर्माण कराया गया। आगरा का लाल किला का निर्माण कराया गया। ये भी यमुना नदी के तट पर, वो भी यमुना नदी के तट पर था। बाबर के द्वारा जो है भारत में पानीपत की लड़ाई को जीत लेने के बाद काबुली मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वैसे दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है,
अगला प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे। अभी तो मैंने बताया था किन धातुओं से। असरफी जो थी वो गोल्ड से बनाई गई थी, रुपया जो था चांदी का था, दाम जो था वो तांबा का था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही? पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखें। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों में से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसने शुरू किया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? रैयत का मतलब ये होता है क्या? रैयत का जो है मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का काम जो है इसी ने किया था, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत में रैयत व्यवस्था सबसे पहले जो है वर्ष 1792 में कहां पर? मद्रास में 12 महल जिले में लगाया गया था। 12 महल। वर्ष 1820 में जब शासक बनता है मुनरो, वहां का जो है गवर्नर बनता है, तो इसको पूरे मद्रास में लागू किया जाता है। वर्ष 1825 में इसको जो है बॉम्बे में भी जो है लागू किया गया। बॉम्बे में भी लागू किया गया। तो इसका श्री गणेश किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के द्वारा किया। रैयत में होता क्या था कि जो है किसान जो है सीधे शासक को जो है अपना लगान देते थे, बीच में किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता नहीं हुआ करती थी। और उन दिनों इनके शासनकाल में लगान जो है कितना था? जो है 1/3 था। सिर्फ एक जगह, कहां पर? मुल्तान में। मुल्तान को जो है इन्होंने स्पेशल ऑफर दिया था और वहां लगान सिर्फ जो है 1/4 जो है ली जाती थी। कितना ली जाती थी? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? नागरिक प्रशासन प्रणाली का संगठन, बिल्कुल सही है। पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी तक प्रयोग, बिल्कुल आज भी चल रहा है। भारत सहित दुनिया के जो है 8 देशों ने रुपया को अपनी करेंसी घोषित कर रखा है। इवन दैट भारत का जो है प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसको जो है मानता है। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली इन्होंने नहीं शुरू किया था। नहरों द्वारा सबसे पहले जो है भारत में कृषि कार्य के लिए नहरों का विकास कराया था। किसने कराया? मैं पहले भी आप लोगों को बताया था। किसने? गयासुद्दीन ने। किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा सबसे पहले नहरों का निर्माण कृषि कार्य के लिए कराया गया। और इसी वंश का अगला शासक हुआ जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने जीवन काल में न सिर्फ 5 नहरों का निर्माण कराया बल्कि जो है उसने सिंचाई कर भी लगाया, जिसको हक ए शर्ब के नाम से जाना गया। आगे ये कोई प्रश्न नहीं है बल्कि आपके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें जो है आपको बताया गया है कि आप यहां से स्टडी 91 प्रो ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है www.study91pro.com पर जा करके और आप जो है टेस्ट सीरीज जो है वहां पर उपलब्ध है उनको जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर जो है एमपीपीसीएस, सीटेट, टेट, यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है शानदार जो है टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध है। और आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ दिए गए जो है नंबर है उस पर कॉल करके और अगला प्रश्न देखें। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? शेरशाह के शासन काल में दीवाने आरिज, जिसको सैन्य विभाग कहा जाता था, यह पहले से ही था। और मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि इसको स्थापित किया था किसने? बलबन ने। किसके सलाह पर स्थापित किया था? अमीर खुसरो। दीवान ए रसालत, रियासत नहीं रसालत, जो कि एक धार्मिक विभाग था। धार्मिक विभाग, उसके अलावा जो है ये विदेश मंत्रालय की तरह भी काम करता था। ये सरकारी जो पत्र थे, पत्र व्यवहार थे, उनसे संबंधित जो है विभाग था। एक तरह से कह लें कि उस समय का जो है ये सचिवालय था। क्या था? सचिवालय। और दीवान ए वजारत, जो कि आय व्यय सहित जो है
प्रमुख विभागों पर नजर रखने वाला एक डिपार्टमेंट था। इसके प्रमुख को वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। और वजीर जो है सुल्तान के बाद बादशाह के बाद जो है दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। सराह ए आजम, वेरी सॉरी, ये सड़क ए आजम है, लिखने वालों ने लिख डाला, न जाने क्या क्या लिख डाला। सड़क ए आजम आगे लिखा है को ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से किसने जो है परिवर्तित किया था? सड़क ए आजम, इसका निर्माण कार्य जो है सोनार गांव, अब तो ये पड़ जाता है बांग्लादेश में, उस समय भारत में बंगाल में था, वहां से लेकर के और कहां तक? पेशावर तक, यानी पाकिस्तान तक इसका निर्माण कार्य कहा जाता है कि सबसे पहले जो है कराया गया था किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब कराया गया तो इसको राजपथ के नाम से जो है जाना जाता था, जो ये पूरी तरीके से मिट्टी से बना हुआ था। जब कंकड़ पत्थर से इन्होंने इसका निर्माण कराया, किसने? शेरशाह सूरी ने, तो इसका नाम जो है सड़क ए आजम दिया था। क्या नाम दिया था? सड़क ए आजम। और कालांतर में जब ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर शासन हुआ तो जो है इसको आधुनिक तरीके से पिच जो है इसको जब किया गया तब इसका नाम जो है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड दिया गया था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। आजादी के बाद जब भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बंट गया, वही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, तब ये सड़क भारत में अब कहां से कहां तक है? तो अमृतसर से कहां तक? अमृतसर से लेकर के और कहां तक? अब कोलकाता तक है, क्योंकि बाकी क्षेत्र जो है भारत से अब जो है भारत का हिस्सा नहीं रह गया है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आज भी ये जो है सड़क अपने अस्तित्व में है। अमृतसर से लेकर के जो है दिल्ली तक इसको जो है नेशनल हाईवे नंबर 1 और उसके बाद जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। इनके अलावा इन्होंने जो कुछ प्रमुख सड़कों का निर्माण किया, किसने? शेरशाह सूरी ने। उसमें जो है चूंकि आगरा राजधानी थी तो आगरा से लेकर के और मध्य प्रदेश का जो है शहर बुरहानपुर, वहां तक भी जो है इन्होंने सड़क का निर्माण किया। आगरा को चित्तौड़ से जोड़ा था, दूसरी इनके द्वारा जो है सड़क का निर्माण जो है कराया गया था। इसके अलावा इनके द्वारा जो है उन दिनों लाहौर तब भारत का हिस्सा था, अब तो पाकिस्तान में है, मुल्तान के बीच भी सड़क का निर्माण कराया गया था, आज भी है। तो अपने शासनकाल में 5 वर्ष के शासनकाल में 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। करीब 1700 जो है सराय, सड़कों के किनारे जो है सराय का निर्माण इन्होंने कराया। यात्रियों को ठहरने के लिए जो है उसमें सुविधा जो है थी और उन सरायों का इस्तेमाल जो है डाकखाने के रूप में जो है किया शेरशाह सूरी ने। यानी जो वर्तमान आधुनिक डाक व्यवस्था है उसको उन दिनों शेरशाह सूरी के द्वारा ही जो है उसका श्री गणेश किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि किस कार्य के लिए यह सर्वाधिक प्रसिद्ध था? अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के ही दरबार में एक उस समय के विद्वान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था क्या? मलिक मुहम्मद जायसी। मलिक मुहम्मद जायसी इनके राजकवि हुआ करते थे। मलिक मुहम्मद जायसी इनके राजकवि हुआ करते थे और उन्हीं मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। पद्मावत में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की प्रेम कहानी, मनगढ़ंत प्रेम कहानी की जो है रचना कर दी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावत के बीच जो है प्रेम जैसी कोई बात थी ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रावल रतन सिंह की हत्या कर दी, उनको मार दिया, तो कहा जाता है कि पद्मिनी ने अपनी जो है राज परिवार में रहने वाली जो छत्राणियां थीं उन छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर का मतलब जो है उन दिनों सती प्रथा एक तो थी
उसमें जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी उसकी चिता के साथ जले, वो जो है सती प्रथा था। और जौहर प्रथा के तहत स्वयं जो है चिता सजा करके और उस पर उस समय की छत्राणियों ने अपने आप को आग के हवाले जो है कर दिया। इस प्रथा को जो है जौहर प्रथा जो है कहा गया। हालांकि इस प्रथा को रानी पद्मिनी के द्वारा जो है तो नहीं शुरू किया गया, लेकिन उसको लोकप्रिय बनाने का काम जो है उन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। वो इसलिए कि जब भारत पर मध्य एशिया के या फिर जो है उन दिनों अरब के आक्रमणकारियों का आक्रमण होता था तो एक राजा को जब जो है पराजित कर दिया जाता था, वो जो होता था वो तो सब होता था, उसके बाद जो है उसके बाद की जो कहानी होती थी उसको बोलने के लिए जो है शब्द कम पड़ जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो है जलालत महिलाओं को झेलना पड़ता था। यही वजह थी कि किसी और के हाथ में घुट घुट करके मरने से बेहतर है अपने हाथों ही जो है अपनी लीला समाप्त कर लेना। और इसका श्री गणेश जो है शुरू सबसे पहले पद्मिनी ने ही किया था जौहर प्रथा का। निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की थी? पटना वो पाटलिपुत्र, अभी तो मैंने बताया था, पहले पाटलिपुत्र के रूप में इसको स्थापित किया था हर्यक वंश का शासक उदयन ने। इसको कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। इसको बुलंदी बाग के नाम से भी जाना गया, बुलंदी बाग के नाम से जो है जाना गया। जो है इसको इंडिका में पालीब्रोथा लिखा है। किसने? मेगास्थनीज ने पालीब्रोथा के नाम से जो है संबोधित किया। यह शहर गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है, जिसका नाम बदल करके शेरशाह सूरी के द्वारा जो है क्या कर दिया गया था, वर्ष 1542 में पटना कर दिया गया था। आज भी इसे इसी नाम से जो है जाना जाता है। कन्नौज को जब पूरी तरीके से जो है बर्बाद कर दिया शेरशाह सूरी ने, तो वहीं पर एक नगर की स्थापना की जिस नगर का नाम शेरसूर नगर था। हालांकि अब अपने अस्तित्व में ये नहीं है, क्योंकि कन्नौज बाद में फिर जो है कन्नौज के नाम से ही जो है जाना जाने लगा। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? आपके विकल्प है बाबर एवं हुमायूं, हुमायूं एवं अकबर, अकबर एवं जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। सूरवंश जिसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था, इसका शासनकाल वर्ष 1540 से लेकर के 1555 तक 15 वर्षों का रहा था। और सूरवंश की स्थापना किसके बाद हुई? तो जो है हुमायूं के शासनकाल के बाद, बिलग्राम के बाद हुई थी, यानी हुमायूं। और उसके बाद सूरवंश जो है खत्म हुआ। सूरवंश जो है खत्म हुआ तो कौन सा राजवंश आया? फिर मुगल वंश। और मुगल वंश आया तो अगला शासक जो है कौन बना था? अकबर बना था। हालांकि जो प्रश्न में जो है पूछा गया है, सही तो यह था कि हुमायूं का जो शासनकाल था, हुमायूं के शासनकाल के बीच में ही जो है ये अपने अस्तित्व में रहा था। क्योंकि 1540 में जब हुमायूं बिलग्राम की लड़ाई को हार जाता है, तो जाहिर सी बात है बिलग्राम की लड़ाई को हार जाता है तो घुमक्कड़ हो गया। और उसके बाद पुनः प्राप्त करता है कब? 1555 में। और इसी टाइम पीरियड में जो है कौन सा वंश रहा था? जी हाँ, सूरवंश रहा था। और सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसी वंश के अंतिम व्यक्ति को सिकंदर शाह सूरी को जो है पराजित करके और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पुनः नए राजवंश की नहीं, मुगल राजवंश की पुनः नींव डालता है, पुनः जो है शासक बनता है। तो हुमायूं के शासनकाल में जो है, लेकिन यहां पूछ रहा है चूंकि प्रश्न में कि किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में रहा था, तो जो है फिर इस प्रश्न का सही जवाब जो है हो जाएगा क्या? हुमायूं एवं अकबर। लेकिन आपसे पूछता कि किस मुगल शासक के मध्यवर्ती काल में अगर जो ये प्रश्न रहता, क्योंकि ऐसे भी इसको पूछ लिया है कि किस मुगल शासक के मध्यवर्ती काल में शेरशाह सूरी का शासन रहा या शेरशाह जो है रहा था, तो उस सवाल का तब जवाब जो है डी विकल्प होता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन प्रश्नानुसार दूसरा विकल्प 200% सही।
अगला प्रश्न देखें, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? उसने राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, उसने भूमि की पैमाइश कराई, दिल्ली के पुराने किले में किला एक वहना मस्जिद का निर्माण कराया, सासाराम में एक किले का निर्माण कराया। जी नहीं, जी नहीं, ये नहीं सही है। क्योंकि यही पूछ रहा है क्या असत्य है, तो यही सासाराम में इसने जो है अपने मकबरा का निर्माण अपने जीवन काल में ही जो है शुरू करा दिया था, मकबरा का निर्माण। और जो एक बीच जो है तालाब में ऊंचे चबूतरे पर बनवाया गया ये मकबरा है, जिसमें अष्टकोणीय, क्या अष्टकोणीय निर्माण कला का जो है इसमें उल्लेख हुआ है। और इस पर भी 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया है, जो कि अमूमन लोधी वंश के शासकों के शासनकाल में होता रहा था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प, डी विकल्प सही है। सासाराम में इसने किले का निर्माण नहीं बल्कि अपने मकबरे का निर्माण जो है कराया था। बाकी जितने भी विकल्प हैं ये भी सही, ये भी सही। अगला प्रश्न को देखिए, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेर शाह के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में या बाबर के शासनकाल में? रोहतास आज भी बिहार का जो है ये जिला है। रोहतासगढ़ का किला कहा जाता है कि इस शहर का नाम ही हरिश्चंद्र, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राजवंश से, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित व्यक्ति थे, उनके बेटे का नाम था जो है रोहित। क्या नाम था? रोहित नाम था। और बताया जाता है कि हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी तारा जो है यहीं की रहने वाली थी। उनके बेटे का नाम जो है रोहित था। बाकी की कहानी आपको पता है, जब रोहित को जो है सर्प काट लेता है, उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें कालांतर में उसके याद में ही जो है ये शहर रोहतासगढ़ बढ़ाया गया था। आध्यात्मिक जो प्रमाण मिलता है। और यहां पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण जो है कराया था किसने? शेर शाह सूरी ने। किसने कराया था? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है कराया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन काल में जो है सबसे अधिक जो है 300 नगरों का निर्माण कराया। हालांकि जो है इमारतों का भी इसने निर्माण कराया, उनकी मरम्मत कराई, लेकिन किसी स्पेशल किले का निर्माण नहीं कराया था। अकबर ने अपने जीवन काल में जो है लाल किला, लेकिन लाल किला कहां पर? आगरा वाला, दिल्ली वाला नहीं, आगरा का। लाल किला इसलिए कहते हैं कि इसको लाल बलुआ पत्थर से जो है बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? जी हां, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। दरअसल जब हुमायूं ने बंगाल पर अटैक किया था, बंगाल पर अटैक किया था, तो वहां की राजधानी गौड़ का जो है नाम बदल करके जन्नताबाद जो है रखा था। वहां के शासक को जो है पराजित किया था। और वहीं से जो है ये ब्रह्मजीत गौड़ शेर शाह सूरी से जो है मिले थे। और उसके बाद शेर शाह सूरी के जो है बड़े करीबी हुए और उनके सेनापति के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया। हुमायूं के साथ जो लड़ाई हुई थी, हुमायूं के साथ जो लड़ाई हुई, चौसा की लड़ाई 39 या बिलग्राम की लड़ाई 1540, उन दोनों युद्धों में इन्होंने जो है इनका साथ दिया, इनके साथ रहे थे। अगला प्रश्न, शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था कबूलियत में, पट्टा में, सर्दिश में या उपयुक्त सभी में, सब में जो है ये दिया गया था। अभी मैंने बताया था अभी पीछे की जो है क्या कबूलियत थी, क्या पट्टा था। अगला प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जिनका जो है शिक्षा दीक्षा हुई थी कहां पर? जौनपुर में। शेर शाह सूरी जिनके जो है बचपन का नाम था, मैंने बताया कि क्या? फरीद। इनके पिता हसन खां से जो है इनका जब मन मुटाव हो गया तो कहा जाता है कि ये घर से भाग करके जो है, पिताजी इनके थे हसन खां, हालांकि बड़े जो है शानदार व्यक्ति थे, इनके जो है कहा जाता है कि बस 4 पत्नियां थीं और सिर्फ 18 बच्चे थे।
उन्हीं में से एक था जो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के प्रति जो है हमेशा इनका रवैया विचित्र ही रहा था। यही वजह था कि शेरशाह सूरी घर से भाग जाता है और जौनपुर में जा करके वहां पर विद्या अध्ययन करता है और आगे चल करके जो है अपने दम पर जो है बादशाह बनता है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, शेरशाह सूरी का बेटा जिसका नाम था जो है जलाल खां, क्या नाम था? जलाल खां। एक का नाम क्या था जो है? आदिल खां। आदिल खां जो है सबसे बड़ा था लेकिन महान नकारा था, इसीलिए जब शेरशाह की जो है मृत्यु हुई है तो जलाल खां को जो है अगला शासक बनाया जाता है और इस्लाम शाह सूरी के नाम से, किस नाम से? इस्लाम शाह सूरी के नाम से जो है ये शासक बनता है, बादशाह बनता है। इस वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था क्या? इस वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। कौन था? सिकंदर शाह सूरी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला, इस्लाम शाह सूरी। इनका वास्तविक नाम जलाल था। इन्हीं के नाम पर इन्होंने जलाल किले का निर्माण पटना में कराया था जो आज भी है। तो ये मेरे प्यारे एकलव्यों, ये रहा था आज का सेशन और स्टडी 91 के द्वारा जो है इस पब्लिकेशन के द्वारा ये शानदार पुस्तकें जो कि आपको हिंदी, सामान्य अध्ययन, स्टैटिक जीके, हर तरह की परीक्षाओं के लिए जो है उपलब्ध है। आप दिए हुए नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ये होम डिलीवरी जो है कराई जाएगी, यानी ये पुस्तकें आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो ये रहा आज का सेशन। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।